telling me. Okay, so we were discussing Osama bin Laden. Let us just discuss it in a bit, okay? Fast starting से मैं कर रही हूँ. We were seeing how does ओसामा बिन लादेन की केस स्टडी में सम्यक तरीके से देखने के बहुत सारे कारण we were discussing. The first one से मैं वापस चालू करती हूँ. The first is दया कि उसने कितने कर्मबंध किए, okay? कितने, ये मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ just because I've missed something. और इस दया जो है ना, ये हम सब पे कर सकते हैं. यूनिवर्स में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसपे हम जीव दया नहीं कर सकते हैं. सिर्फ एकेंद्रीय जीवों की हमको जीव दया नहीं करनी है, सबकी करनी है. सेकंड है, हमको 9 तत्वों से उस जीव को एनालिसिस करना है कि उस जीव के 9 तत्व की में क्या पोजीशनिंग है. तो वो जीव संवर निर्जरा मोक्ष तो नहीं कर रहा है डेफिनेटली, जो करने योग्य है वो तो डेफिनेटली नहीं कर रहा है, पर क्या ऑपरेट करना है, वो इसका पुण्य का उदय है. उसकी वाक लब्धि इतनी जबरदस्त है कि वो बोलता है और सामने वाला सुसाइड वेस्ट पहन के मरने के लिए रेडी हो जाता है. इतनी जबरदस्त वाक लब्धि है, इतना अमीर आदमी है, इतनी जबरदस्त नेटवर्किंग स्किल, इतनी जबरदस्त मतलब मैनेजमेंट एफिशिएंसी कि कहाँ से छिप के भी सारी चीजें प्रोक्योर करता थे. बड़ा बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो प्रोक्योर करता था. ये हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ उसकी वाक लब्धि काम कर रही है या सामने वाले आदमी की मजबूरी भी काम कर रही होगी? नहीं, वाक लब्धि भी तो बहुत बड़ी मैटर करती है ना. मैं उस आदमी को डिस्कस कर रही हूँ तो उसकी वाक लब्धि डिस्कस कर रही हूँ. और सामने वाले आदमी की मजबूरी भी तो हो सकती है ना कि उसको और कोई रास्ता नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास इसके सिवाय. ऐसा बना दिया जाता है हम लोगों को. या तो वो उसका उसके कॉम्बिनेशन हुआ तो वो हो गया, बट वाक लब्धि तो फिर भी मानी गई है ना. वाक लब्धि तो है उसकी, डेफिनेटली है. जो महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं ना, वही महाराज साहब बोल रहे हैं, वही आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, वही कंचन आंटी बोल रहे हैं, वही मैं बोल रहे हैं, हम लोग सब एक ही बोल रहे हैं, राइट. बट फिर भी इम्पैक्ट एबिलिटीज डिफरेंट होती है ना. क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, क्यों मैं बार बार आपको बोल रही हूँ आगम पढ़ो आगम पढ़ो, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास वाक लब्धि नहीं है भैया. तो महावीर स्वामी भगवत को जो आगम जब बोलते हो ना, तो उसमें तीर्थंकर के साथ साथ गणधरों की भी जो होती है ना, जो लब्धियां होती हैं, वो भी इन्वॉल्व है ना. क्योंकि लिपिबद्ध इन द सेंस उसको जो सूत्र रूप में जो बनाने वाला गणधर, तो उनकी भी लब्धियां इन्वॉल्व होती हैं, 10 और चीजें इन्वॉल्व होती है, राइट. So that's why I want to capitalize on those labdhis to hit you. Okay, that's why I'm telling you read Agam. सिर्फ मेरे को मत पढ़ो. Why am I using that? Right? आदमी के लेवल का फर्क बहुत होता है. तीर्थंकर का इम्पैक्ट होता है, बहुत होता है. हाँ, होता है जरूर. तो वाक लब्धि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी वाक लब्धि मानिए, सामने वाले के फैक्टर्स है वो बात अलग है, पर वाक लब्धि मतलब है. बोलने से सामने वाला करने बैठ जाता है भैया. ऐसे कैसे वो करने बैठ जाएगा. हाँ, आप अपने बच्चों को कुछ बोलोगे, कुछ ना आदय नामकरम नाम की कुछ चीज है आपके ऊपर चिपके हुए, बच्चे क्या बोलते हैं, मॉम चिल, राइट. हाँ, तो ना आदय नामकरम है, ना नमस्कार पुण्य है, ना वाक लब्धि है, कुछ नहीं है. तो ये हालत हमारी हो रखी है. बट ऐसा हम सबके साथ नहीं होता है. तीर्थंकरों के साथ, चक्रवर्ती वासुदेव, ये जो शलादे पुरुष की ये सब पुण्य प्रगति मानी गई है. ओके विजयश्री जी. हाँ. Okay. The third thing was see कर्म उदय of each कर्म. या पहले 9 तत्व को तो आपने सब देख लिया. अभी आपको किस से देखना है, अभी 8 कर्मों से देखना है. 8 कर्मों की पोजिशनिंग से भी देखो, और देखो कि 8 कर्म जो है ना सभी संसारी जीवों के हैं, और कैसे कैसे वियर्ड कर्मों की पोजिशनिंग की वजह से कितना बाजा बज रहा है. तो संसार से विरक्ति उत्पन्न होती है, जिसको निर्वेग भी बोलते हैं. नेक्स्ट मैंने बोला था विश हिम वेल. मतलब आप सोचते हो कि भैया जो भी तू था, आई विश यू गेट सम्यक दृष्टि, यू बिकम सम्यक दृष्टि एंड यू गो टू मोक्ष जल्दी से जल्दी. इसको मैत्री भावना बोल सकते हो. नेक्स्ट है कि यदि मैं सिद्ध नहीं बनूंगी तो मैं भी ये हरकतें करूंगी. क्या पता पिछले भवों में मैंने ये कितने कर्म करके आई हूं.
ये सोच करके मैं जल्दी से जल्दी मोक्ष जाने की मेरे में टेंशन बिल्डअप होती है। इसको संवेग बोलते हैं। ये लिख लिया यहां तक? इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है? Okay, now my repetition is stopped. Now I'm telling you the next thing. Next मैं सोचती हूँ, क्या ये हरकत मैंने यदि किसी पिछले भव में ऐसी कुछ गलत हरकत की है, तस्मिच्छामि दुक्कडम भगवन, वो अज्ञान दशा थी, आई एम सॉरी फॉर इट नाउ। ओके, आप देखो एलोइना करते हो आप लोग? एलोइना हिंदी में होती है जनरली, या लोकल लैंग्वेजेस में भी होती है। उसके अंदर ये चीजें आती है कि पास्ट की चीजों के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि मैंने ये सब गंदे काम किए हैं। रानी पद्मावती की ढाल करके एक बहुत जबरदस्त आलोचना है, आई रियली लव दैट। उसके अंदर ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले गए हैं कि मैंने कभी काजी मुल्ला बन के किसी को गंदे गंदे श्राप दिए हैं तो तस्मिच्छामि दुक्कडम राय। मैं कभी मछुआरा बन के मैंने मछलियां पकड़ी है और ये किया है तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। व्हेन आई वाज रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने कहा मैंने ये सब गंदे काम किए हैं। And then I realized, yes, why not, right? I could have done all these bad things also. Okay. So if I have done such a pathetic work in my past bhav, tasmiच्छामि दुक्कडम। इसको पश्चाताप बोलोगे, प्रायश्चित बोलोगे। ओके, नेक्स्ट आप सोचो, गलती किसकी, किसने किसको कब मारा। ओके, किसने किसको कब मारा। आप इस पे जब चिंतन चालू करोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि कई बार हम किसी को मारते हैं, फिर वो मुझे मारता है, फिर मैं उसको मारती हूँ, फिर वो मुझे मारता है। इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो साइकिल कब एंड होता है? जब एक आदमी डिसाइड करता है कि यार मुझे ये वैर परंपरा नहीं चलानी है, तब भी खिंच जाता है कई बार बंद करते करते भी। तो हमको क्या लगता है, सारी गलती ओसामा बिन लादेन की थी? हाँ, जो जीवों मरे, जिन जो टॉर्चर हुए, उनके भी तो कर्म उदय फैक्टर्स है ना, राइट? क्या पता उन्होंने इसको मारा हो, वो साथ में कर्म उदय हो, दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। इसलिए किसने किसको कब मारा जब हम सोचना चालू करते हैं ना, तो मुझे संसार भावना बहुत याद आती है कि मैन, दुनिया में ना ये सब बहुत शिटपॉट कंडीशन है। हम कर्म, ढेर सारे गंदे कर्म के उदय की वजह से हमारा ये सब कॉम्प्लिकेशन खड़ी हो रही है। युगलिक टाइम में ये सब नहीं होता है, उनको कोई क्यों नहीं मारता, युगलिक को क्यों नहीं इस तरह से, युगलिक के टाइम में ओसामा बिन लादेन क्यों नहीं पैदा होता? उनकी पुण्यवानी ऐसी होती है, दुख नहीं होता और पाप का उदय नहीं होता है। उस वक्त पोजीशंस ऐसी होती है कि पाप का उदय नहीं होता है। यदि उनके वक्त भी पाप का उदय होता है तो उनको भी ओसामा बिन लादेन मिल जाता, राइट? पर नहीं मिलता है, क्योंकि जिनको मिला है, क्योंकि उनकी उनकी मतलब उनकी भी तो पुण्यवानी की प्रॉब्लम है ना, यहाँ पाप का उदय है। अंडरस्टूड? तो ये जब मैं सोचती हूँ तो मुझे संसार भावना याद समझ में आती है कि संसार इज रियली फुल ऑफ ऑल दीज नॉनसेंस, एंड मुझे संसार से बाहर निकलना है। और संसार से बाहर निकलने का क्या क्या तरीका है? दीक्षा ले लो या संथारा ले लो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन इफ यू आर दैट डेस्परेट। दीक्षा ले लो या संथारा ले लो। नहीं ले पाओ तो श्रावक पना पालो, पर याद रखना यदि श्रावक पना पालोगे तो तुमको संसार की अपनी सारी ड्यूटीज निभानी पड़ेगी, वो तुमको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? बट यदि दीक्षा और संथारा ले लेते हो तो तुम एग्जेम्प्टेड हो फ्रॉम ऑल द संसार ड्यूटीज। अंडरस्टूड? ओके, सो ये भी देखो संसार भावना है, ठीक है। नेक्स्ट है नो, वो तो मैं आपको बोल चुकी हूँ, देयर इज नो एफर्ट टू चेंज द सिचुएशन, सिचुएशन विल नॉट चेंज। ये जब तक, ये काफी टाइम तक प्रॉब्लम चलती रही, काफी टाइम से चली, राइट फ्रॉम इन्वेजन ऑफ टू अफगानिस्तान से लेके सोवियट्स आए एंड गॉड नोस तब तक आए, टिल अमेरिकन मूव्ड इन। तो अभी कौन सी बेटर पोजीशन है? अभी तो वहां पे भी उसी तरह का कंट्री इज इन अ chaos in another way. Okay, so
आप देखो, जो एफर्ट टू चेंज द सिचुएशन आप नहीं कर सकते, बिकॉज सिचुएशन इज डिपेंडेंट ऑन निषेक रचना। ओके, हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं सिचुएशन चेंज? नथिंग मच कैन बी डन। और सामुदानिक क्रियाएं भी मैंने आपका आइडिया, ये तो मेरे को दिमाग में नहीं आया था, बट सामुदानिक आइडिया वाला वाज वेरी गुड, कि सबके सामुदानिक कर्म होते हैं। पर ऑन द कॉन्ट्ररी, महावीर स्वामी भगवान जब ज्ञान देते हैं तो वो भी तो सामुदानिक सब लोग इकट्ठे मिलके मोक्ष में जा रहे होते हैं, सब लोग पॉजिटिव मोक्ष मार्ग में एक साथ निकल रहे होते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इज हैपनिंग। तो सामुदानिक चीजें यदि होनी चाहिए ना, तो धर्म सामुदानिक होना चाहिए। अधर्म मत करो साथ में मिलके। ये आपने लिस्ट डाउन कर दिया है ना, ये जो मैंने एंगल्स दिए हैं ना, कोई भी केस स्टडी में फिट होंगे, कोई भी केस स्टडी में फिट होंगे। ओके, मान लो आप मुझे गाली देते हो ना, ये उस केस स्टडी में भी ये सारे फिट होंगे, ध्यान से देखना। ओके, कुछ भी केस स्टडी ले लो, किसी वैर परंपरा, ये परंपरा, ये मैंने 10 आपको इसलिए बताए हैं, है तो असंख्यात या अनंत ही होंगे, मैंने इतने क्या बताए, ये मेजर हैं। ओके, आप इस एंगल से देखोगे तो आपके कषाय कंट्रोल हो जाएंगे। अब मजेदार बात आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, बहुत मजेदार बात है। आप ध्यान से इसको देखोगे ना, तो व्यवहार सम्यक दर्शन को पहचानने के 5 तरीके हैं। पता है वो कौन कौन से हैं? सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था। आपको ये सब मालूम है, राइट? एक थोकड़ा है बाय द नेम ऑफ व्यवहार सम्यक्त्व के 67 बोल, उसमें ये है, क्या नाम है? 5वां बोल, लक्षण 5। लक्षण मतलब हाउ डू यू रिकॉग्नाइज देम। तो सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ये 5 चीजें होती हैं। ओके, अब इसमें में तो ये समझ में आ रहा है 5 चीजें हैं। ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें 4 भावनाएं जो दूसरों के प्रति भाई जाती है ना, ये भी फिटेड है। देखो देखो, थियरी मैच कर रही है आपकी, थियरी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही है, मैं आपको वो बता रही हूँ। फिर ध्यान से देखोगे ना, 3 मनोरथ भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है। क्या मनोरथ है? निकलूं यार संसार से, इधर दीक्षा और संथारा, आई वॉन्ट मोक्ष डेस्परेटली। ओके, सो 3 मनोरथ भी एक्टिवेटेड है। ध्यान से देखोगे तो निर्जना के 12 भेद भी एक्टिवेटेड है इन सम फॉर्म और द अदर। ध्यान से देखोगे, जैन धर्म को दया मूलक धर्म बोला। दया मूलक मतलब द बेस ऑफ जैन धर्म इज दया। पर हम दया को कैसे समझ रहे हैं? बस एकेंद्रीय जीवों को बैठ के बचाओ किचन में, है ना? फिर उठो और ओसामा बिन लादेन को बैठ के गालियां दो। विल दैट बी ओके? हाँ, कर्म तो आत्मा पे बंध गए है ना। भगवान ने क्या बोला? कर्म बांधने की आज्ञा नहीं है, खुद की आत्मा की दया करने को बोला ना भगवान ने। तो यू कैन नॉट डू दिस ऑल्सो। सम्यक दृष्टि जीव ये सब नहीं करेगा। ओके ओके, तो ये सब चीजें मैंने आपको क्यों बताई? आप सम्यक दृष्टि जीव के जितने भी वर्णन आता है ना, उन सबको इन चीजों से क्रॉस चेक करोगे ना, दे विल मैच। आप कहीं भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा। पर याद रखना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन के एंगल्स बताए मैंने, निश्चय सम्यक दर्शन के नहीं। तो आप बोलोगे व्यवहार सम्यक दर्शन से काम चल जाएगा क्या? शोभा जी, व्यवहार सम्यक दर्शन से काम चल जाएगा? हाँ, नहीं तो क्या, कैसे कर रहा हूँ? निश्चय नय तक कैसे पहुंचो? हाउ, ये तो सोचने का तरीका है, सम्यक तरीके का सोचना है, बट ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन का तरीका है। आपने सोच भी लिया, मतलब यू हैव टू पुश योरसेल्फ, सिट एंड पुश। नहीं सोच, और ओसामा बिन लादेन सोच, चूज जिसको तू गाली देना चाहती है, जिससे तू झगड़ा करना चाहती है, जो तेरे को बेकार लगता है, वो ये है। आप एंगल्स तो सोच लिया, इसके बाद क्या करो? अनुप्रेक्षा करना है। हाँ, अनुप्रेक्षा की। तो उसमें एक चीज बताती हूँ शोभा जी, विच इज सो डैम इंटरेस्टिंग। ओके, कि हम लोग है ना सिर्फ ये करके रुक जाते हैं, यहाँ पे रुकना नहीं है।
जब अनुप्रेक्षा चालू करो तो जैसे कर्मों के एंगल से देखोगे या 9 तत्व कोई भी एंगल से देखोगे ना, उसके बाद बहुत सारा प्यार उत्पन्न होना चाहिए फॉर जैन धर्म या नवकार मंत्र के 5 पद में से किसी के प्रति भी। बहुत थैंक यू, बहुत विनय, बहुत आपने क्या बोल दिया भगवान, आपका धर्म ही सही है, वो जो बोलते हैं जिसको आस्था बोलते हैं, राइट, जिसको श्रद्धा बोलते हैं, जिसको विनय बोलते हैं, जिसको रिस्पेक्ट बोलते हैं, ये सब कुछ ढेर सारा करो। वो क्योंकि मोहनीय कर्म कैसे हिलता है? मोहनीय कर्म में मिथ्यात्व मोहनीय कैसे हटेगा? आप बताओ आपके ऊपर से। निश्चय सम्यक दर्शन मतलब मिथ्यात्व को हटाओगे तभी सम्यक दर्शन प्रकट होगा ना। तो मिथ्यात्व को हटाने के लिए व्हाट विल यू डू पूजा? सुदेव सुगुरु और सुधर्म पे यथार्थ श्रद्धा विनय। यथार्थ श्रद्धा मतलब विनय, मतलब saying wow man your theory is too good, right? So Pooja, what do you need to do? This, the job doesn't end here. The job में क्या करना है, जितना भगवान की थियरी सोचो ना उतना ही तुमको भगवान को थैंक यू करना। भगवान यू आर टू गुड। पहले तो आपका धर्म बहुत सुपर कूल है, राइट, आपने बचा लिया, आप नहीं होते ना तो बस मैं घटिया घटिया कर्म बांध के ना पता नहीं कहाँ जाती। भगवान थैंक यू बचा लेने के लिए, राइट। इस तरह का जो थैंक यू है ना, उसमें रसायन लाना है आपको ना। दिस इज वेयर व्यवहार से निश्चय सम्यक दर्शन में आप घुसोगे। क्योंकि जब आप विनय करते हो, श्रद्धा करते हो, मांगलिक क्या बोल रहा है? मांगलिक 4 लोग, मतलब ये सुदेव सुगुरु सुधर्म, ये जो लोग है ना, इन पे 3 चीजें बोल रहा है कि एक तो ये मंगल है, मतलब अमेजिंगली ग्रेट है। दूसरा क्या बोल रहा है कि लोक में यही उत्तम है। ठीक है भाई, यही उत्तम है, मतलब तो आपकी आत्मा फील करती है यस मैन you are only right, you are the only giving the right perspective। और फिर क्या बोलती है, मैं आपकी शरण ग्रहण करते हैं। तो ये तीनों चीजें एक्टिवेट होती है आपके में, इसको बोलते हैं रसायन। अंडरस्टूड? जैसे पूजा, तुम सुबह सुबह उठोगी और तुम नमो महावीर स्वामी भगवान, नमो श्री पार्षद, नहीं नमो महावीर स्वामी भगवान या जय महावीर स्वामी भगवान की माला फेरोगे, कितना रसायन ला पाओगे? इतना सा रसायन, ओके, बिकॉज यू आर जस्ट टॉकिंग। बट मान लो मैं तुमको गाली देती हूँ और तब तुम बोलते हो यार ये फिर से कर्म उदय हो गया। गाली देने का मतलब, मैंने पिछले भव में सिर्फ गाली दे के आई थी, मैं चल दे दे, हल्की हो रही हूँ मैं, चल हलुकर्मी बनना भी एक लक्ष्य है, ठीक है, इस भव का, चल यार दे दे। आप जैन धर्म के एंगल पे जब सोचते हो 5-10 मिनट, ओके, फिर उसके बाद क्या सोचते हो, यार मैं कर्म बंद करने से बच गई, राइट। यदि महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान नहीं होता तो अभी मैं गाली दे चुकी होती ना आशिमा को, राइट। थैंक गॉड भगवान बचा लिया मेरे को, राइट। तो ये बचा लिया, पहले जो थियरी पे जितना वर्क करके अनुप्रेक्षा किया ना, उतनी ही अनुप्रेक्षा भगवान को थैंक यू करने में लगाओ। अंडरस्टूड? आप बोलोगे उसमें इतना करने की क्या जरूरत है, क्योंकि रसायन उसमें आएगा, तब आपको क्या लगेगा, बचा लिया भगवान। अंडरस्टूड? ये बचा लिया, आप ही ग्रेट हो, आप ही सही हो, आपसे सही कोई नहीं है, ये सब जो रसायन के जो वर्ड्स है ना, वो तब इतनी हाई लेवल पे होते हैं कि मिथ्यात्व के कर्म हटाने की कैपेसिटी रखते हैं। क्योंकि मिथ्यात्व के कर्म को हटाना आसान काम नहीं है, ज्ञानावर्णीय कर्म को हटाना बहुत आसान है। आप पूर्वों का ज्ञान भी किया हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, राइट, बट मिथ्यात्व के कर्म हटाओ तब माने, ओके। तो अभी समझ में आ रहा है, व्यवहार सम्यक दर्शन के कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं, हाउ टू गो फ्रॉम व्यवहार सम्यक दर्शन टू निश्चय सम्यक दर्शन समझ में आ रहा है। जब भी धर्म करो, 1-2 समय तो विनय की करो, श्रद्धा की करो, भगवान क्या बोल दिया मेरे को, तो कुछ एक थियरी समझ में आती है ना, मान लो कोई भी थियरी कभी पहली बार समझ में आती है ना, तो उसके बाद मैं उस थियरी को देख के आधा 2-3 घंटे यही, और यहाँ तो कभी कभी 1-1 2-2 दिन, भगवान क्या आपने थियरी दी है, भगवान क्या थियरी दी है, इससे तो मतलब आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इससे तो सारे कषाय खत जीरो हो गए, थैंक यू फॉर द थियरी, व्हाट अमेजिंग यू नो साइकोलॉजिकल, मतलब व्हाटएवर यू नो, यू गिव हिम ऑल द क्रेडिट। वो जो रसायन है ना, वो कर्म मिथ्यात्व के कर्म हटाएगा। ये समझ में आ गया है? कैन यू अंडरस्टैंड द लिंक? हाँ, और इसमें जो रसायन होगा ना, यदि सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना करनी है तो बहुत एफर्ट लगेगा, बट सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो चुकी है, शयोपशम सम्यक दर्शन की के वक्त एफर्ट थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा, ओके। सो 1 टॉपिक डन। इसमें किसी को डाउट है?
किसी को डाउट्स हैं इसमें? नो? अब मैं वापस आई एम गोइंग बैक टू टीचिंग यू 1 or 2 कंपोनेंट्स रिलेटेड टू ओसामा बिन लादेन वाला टॉपिक. ओके, व्यवहार नए से श्रावकपना के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ओसामा बिन लादेन हैपेंड इन अफगानिस्तान. What if I am the king in India? King का मतलब है डिसीजन मेकर, बेसिकली द टॉप अथॉरिटीज की बात कर रही हूँ, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो भी है, तो मैं उसको किंग लिख रही हूँ. ओके, सो किंग. द नेक्स्ट इज डिप्लोमेट और ब्यूरोक्रेट जो होते हैं, मतलब जो मशीनरी चलाते हैं, राइट. नेक्स्ट इज हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. नेक्स्ट है फौजी. नेक्स्ट है बिजनेसमैन. नेक्स्ट है हाउसवाइफ. नेक्स्ट है मदर. नेक्स्ट है श्राविका. मैं इतने सारे लोगों के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि यदि एक राजा, एक किंग है और वो इंडिया का किंग है और उसको पता है अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन है, वो क्या करेगा? व्हाट इज हिज जॉब? टेल मी. एज अ पार्ट ऑफ समिंग द श्रावकपना, एज अ पार्ट ऑफ श्रावक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्स इन दिस केस, क्या जॉब है किंग का? एनीबडी? किंग मीन्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हूँ, टॉप ऑफिशियल्स की बात कर रही हूँ. टेल मी. या विजयश्री जी? राजधर्म. यस, बट व्हाट अबाउट राजधर्म? व्हाट अबाउट राजधर्म? वो अपने कर्तव्य को निभाना उसके लिए सबसे पहले जरूरी है, प्रजा को बचाना. ओके, प्रजा को बचाना, इसका मतलब इंडियन सिटीजन्स का इंटरेस्ट देखना उसका सबसे बड़ा काम है, राइट? सबसे बड़ा इसका काम है. मतलब कि वॉर में नहीं जाना. इसका मतलब सिचुएशन, यदि कभी अल कायदा या ओसामा बिन लादेन इज थिंकिंग ऑफ हर्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, तो उसको डी एस्केलेट करना है, हर सिचुएशन में डी एस्केलेट करना है, राइट? बट Yes. नेटवर्किंग और एलाइज बना के रखना, क्योंकि कभी भी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में नेटवर्किंग और तैयारी रखनी एलाइज. पड़ेगी उसको, जैसा हम लोग कोई भी देश रखता है अपनी तैयारी. हाँ हाँ, तैयारी तो Right. रखनी. नहीं, तैयारी उसको नहीं रखनी पड़ेगी, उसको नेटवर्किंग रखना पड़ेगा, एलाइज रखना पड़ेगा, Yes. उसको डी एस्केलेट करना पड़ेगा, उसको दूसरे काम करना पड़ेगा. Yes, अंडरस्टूड? yes, ये उसका जुरिडिक्शन का एरिया है. अंडरस्टूड? हाँ, युद्ध हम्म. करना उसका काम नहीं है, याद रखना. नहीं है. हाँ. अंडरस्टूड? वो किसी और का काम है. ओके, सो नेक्स्ट फिर अब मैं किंग से नीचे आ रही हूँ. डिप्लोमैट या ब्यूरोक्रेट का क्या काम है? मतलब जो इंडिया के अंदर नहीं, वो जो लोग हैं उनका क्या काम है when they see Osama bin Laden happening? What is their job? Anybody? उसका भी डी एस्केलेशन काम है कि प्रॉब्लम है करे, और क्या काम है? जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एक एक करके सॉल्व करे, राइट? काउंटर मेजर्स कि हम लोग पे अटैक हो सकता है, हम क्या क्या काउंटर मेजर कर सकते हैं कि हम लोग सेफ गार्डेड रहें, सब कुछ. ये सारा डिसीजन इज टेकन बाय द डिप्लोमैट्स. ओके, इसका मतलब उसका जॉब और किंग का जॉब थोड़ा थोड़ा वेरिएंट है. ओके, थर्ड आदमी है, यदि थर्ड आदमी है हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, हेड है, उसका क्या, यदि वो श्रावक है, उसका क्या काम है ओसामा बिन लादेन को देखने का? तो आई एम जस्ट लिस्टिंग इट डाउन. उसका काम है ओनली गो टू वॉर इफ यू कैन विन. दैट इज हिज जॉब. कि जब तक मुझे नहीं पता कि मैं युद्ध में जाके मैं जीत नहीं सकूंगा, तब तक युद्ध में ना जाए. मतलब दैट इज हिज रियल जॉब. युद्ध में हर बार नहीं जाया जाता है. फिर उसका एक काम है कि मिनिमम कैजुअलिटी से मैं काम करूं. ओके, आई शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर. मेरी जो फौज है शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर. ओके, ये सारी ड्यूटीज हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस की हैं. आप देख रहे हो सबकी ड्यूटीज अलग अलग हैं. अंडरस्टूड? ओके, एक फौजी की क्या ड्यूटी है? यदि जरूरत पड़ी तो फाइट करो और मारो, राइट? हाँ, एंड जैन धर्म विल बी ओके विद इट. आपको एक चीज, ये तीन चार चीजों में यदि बिजनेसमैन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इन केस ऑफ वॉर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते. होते हैं डिमांड एंड सप्लाई पूरा फ्लक्स में चला जाता है, बहुत कुछ होता है, तो हमको क्या लगता है होर्डिंग कर लूं, भाड़ में जाए लोग, इंडियन सिटीजन जाए भाड़ में, बस मैं पैसे कमा लूं. इस तरह का जो एटीट्यूड होता है ना, ही शुड नॉट हैव दैट. ओके, हाउसवाइफ का क्या काम होता है? अलग जॉब है. अंडरस्टूड? मदर का क्या जॉब है? वो अलग है. श्राविका, सबके जॉब्स अलग हैं. हाँ, ये समझ में आ रहा है? आपको
अपना काम करना है। क्या मैं राजा का काम कर सकती हूँ? क्या मैं फौजी हूँ? फौजी तो नहीं हूं ना, तो फौजी का काम कर सकती हूँ। मेरे को बहुत पहले की बात है कि जब मैं धर्म सीख रही थी ना, तो आगम जब पढ़ रहे थे ना, तो वो तंदुल मच वाली वो स्टोरी से मैंने बोला कि महाराज साहब, आगम कह रहा है कि मैंने यदि पाकिस्तान पे बॉम्ब डाले हैं तो मैंने कर्मबंध किए हैं। ओके, सो मेरा सवाल ये है कि मैंने डाले हैं, दिमाग से बहुत डाले हैं, बट मुझे कुछ गलत नहीं लग रहा। आई डोंट थिंक आई एम रॉन्ग। इस पे 2 घंटे की आर्ग्यूमेंट हुई महाराज साहब से, और महाराज साहब को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ दैट आई एम नॉट सॉरी। मुझे लगता है मैंने गलती ही नहीं की, मैं गलत ही नहीं हूं, और गलत नहीं हूं तो मैं प्रायश्चित क्यों लूं? मेरा सवाल ये है कि आई एम अ देशभक्त, आई विल थ्रो बॉम्ब्स ऑन पाकिस्तान, व्हाई शुड आई टेक प्रायश्चित? एंड महाराज साहब से नहीं, प्रायश्चित बनता है। अंडरस्टूड? तब मुझे समझ में नहीं आया, अभी मुझे समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया है? कि यदि मैं फौजी होती, आई कैन फाइट, आई कुड हैव फॉट, जो करना है मैं कर सकती हूँ। अंडरस्टूड? बट एम आई अ फौजी? आई एम अ हाउसवाइफ, माइंड योर ओन बिजनेस। अंडरस्टूड? तुम दूसरों के काम करोगे तब तुम गलत हो जाओगे। अंडरस्टूड? प्रसन्न चंद राजऋषि एक राजा थे। आगे चल के वो दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा में जब उनको पता लगता है मेरे कंट्री पे अटैक हुआ, तो मन में ही युद्ध करना चालू कर देते हैं। गेट्स को बंद कर दो, हाथी की सेना ये ले आओ, घोड़ा ये करो, पूरी, मतलब ही इज हैविंग अ वॉर इन हिज थिंग। एंड भगवान सेज इफ ही डाइज नाउ सातवीं नरक। व्हाई? यदि वो अभी राजा होता ना, तो उसको श्रावक पने को क्वालिफाई कर जाता, बट ही इज नॉट अ श्रावक, ही इज ऑलरेडी साधु, तो उसका साधु चारित्र के को वो मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए सातवीं नरक बोला। आर यू वेरी क्लियर? हाँ, इस तरह से आप सोचोगे कि नाग नतुआ और चेड़ा राजा, राजा के मतलब they were kings, they had to fight, so they were justified. Understood? तब उनका श्रावकपना टिका, उनका सम्यक दर्शन टिका। अंतिम, अब आपको समझ में आ रहा है, आपको अपना जॉब करना है, आपको दूसरों का जॉब नहीं करना है। और यदि आप राजा हो और युद्ध कर रहे हो, न्याय कर रहे हो, आपका श्रावकपना टिकेगा, then you are not doing anything wrong. Understood? But I am not a king and I function in my head like a king and I do the job of a king, मार ये सब ये में, then I become wrong. Understood? Very clear? हाँ, उसामा बिन लादेन की केस स्टडी पे आप और मैं, क्या राजा, डिप्लोमैट, हेड ऑफ द आर्म फोर्सेस, फौजी कुछ है? आपको पता है इंडिया में वो भी हुआ था ना, वो छोटा थोड़ा सा वो जो F-16 आ गए थे इंडियन में, और हमारा वो कौन सा था जो पाकिस्तान में गिर गया था एयरफोर्स का, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जिसको वी वर एबल टू गेट हिम बैक। डज एनीबॉडी रिमेम्बर? कौन सा? क्या? अभी पाकिस्तान के साथ जो वो छोटे प्रॉब्लम्स हुई थी ना, जो F-16 के साथ लड़ाइयां हो रही थी, आई थिंक अभिनंदन कुछ ऐसा नाम था उनका। अभिनंदन, राइट। आपको पता है अभिनंदन was a Jain, he is a Jain, he was a Digambar Jain, even though he is not a practicing Jain, okay, he is not a practicing Jain, still it is qualified under him. Why? It's a part of his jurisdiction. Understood? इस वजह से आप यदि ये चीज समझ जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि जैन धर्म व्यवहार नहीं से कभी भी आपको अपना धर्म रोकने में नहीं, मतलब दूसरे धर्म निभाने में आपको कभी मना नहीं कर रहा है। और इनफैक्ट वो आप धर्म नहीं पालोगे तब भगवान क्वेश्चन मार्क करेंगे, व्हाई आर यू फॉलोइंग योर संसार मार्ग? इज दैट वेरी क्लियर? ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ रहा है? आज के बाद अहिंसा अहिंसा नहीं चिल्लाओगे, हर आदमी को अलग एंगल से सामने वाले की कंडीशन देखने की कोशिश करोगे। धर्म श्रावकपना समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ये सब कुछ जो व्यवहार ये नए से जो मैं सिखा रही हूँ कि सबका धर्म अलग है, ये व्यवहार नए से है, ये निश्चय नए से नहीं है। इसीलिए क्या नाम था उसका, भामाशाह या जगड़ूशाह, दोनों में से एक जन था जिसने राणा प्रताप को अपने पूरी पैसे दे दिए। वो इतने सारे बोरे
गोल्ड कॉइन्स के भर के राणा प्रताप को दिया और क्या बोला, भामाशाह। भामाशाह, ओके, के कलेक्ट, डू रेज एन आर्मी एंड reply back to whatever has to be done. Why did he do that? He was a श्रावक. आज भी उसकी तारीफ होती है कि उसने राणा प्रताप को when he was in exile, मतलब वो जंगल में था, उसको जाके बोला go and fight a war. And why was he wrong? He says मैं नहीं लड़ सकता क्योंकि I am not a warrior. But तू कर सकता है, take my all my money. Why is he giving all the money to fight and he is allowed that? और उसकी आज भी तारीफ होती है. Why? Okay, because he was doing his part. What he could have done. जब तुम ये सब चीजें समझोगे ना, तो ये देखोगे कि व्यवहार न्याय में ये सब चीजें अलाउड है. कई संघ जैन धर्म के ऐसे हैं जो सिर्फ निश्चय न्याय को पकड़ के बैठे हैं. निश्चय न्याय, बस आत्मा सब संभाव है, किसी पे द्वेष मत करो, किसी को बुरा मत मानो. हाँ, मेरा सवाल ये है, क्या वो लोग ये नुआंसेस समझ सकते हैं बिना व्यवहार न्याय के? हाँ, एंड दे विल ऑल गो रॉन्ग. वो जैन धर्म कभी समझ ही नहीं पाएंगे, 100% नहीं समझ में पाएंगे. ये व्यवहार नहीं से ही तुमको समझना पड़ेगा. अंडरस्टूड? आप सबको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? अभी किसी को कोई सवाल है कि ओसामा बिन लादेन को सोचते पर कशाय कंट्रोल कैसे करो, ये समझ में आ गया है? किसी को कोई सवाल नहीं है? नहीं है तो फिर मैं पूछने वाली हूँ एक सवाल, गूगली सवाल. अरे 73 बस हाँ हाँ साइड में जगह चाहिए. किसी को सवाल नहीं है तो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से. आर यू रेडी? क्योंकि जब मैं अपने बच्चों से ये केस स्टडीज डिस्कस कर रही थी ना, तो मेरी बेटी ने एक सवाल पूछा, और पता है क्या पूछा? मम्मी, ओसामा बिन लादेन वाज वेरी फार, ही डिड नॉट अफेक्ट मी, ओके, या उसने मेरे को हर्ट नहीं किया. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप कैसे सोचो कि अपने कषाय कंट्रोल करो तो अनथा दंड से आप बच जाओ, ये तो समझ में आया. एज अ पार्ट ऑफ अनथा दंड से बच गए, पूरा समझ में आया, राइट? तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं जो आपके परव्यू के बाहर है, उनके बारे में तो आप ऐसा सोच सकते हो और अनथा दंड से बच सकते हो. अंडरस्टूड? बट माई डॉटर आस्क्ड द क्वेश्चन, what if Osama bin Laden had actually hurt my family or me? Had it hurt me? Okay? So when he died, मेरे को एक रिलीफ मिलती है, a sense of justice मिलता है कि अच्छा है मर गया, उसने मेरे को हर्ट किया, because my family got affected. My daughter's question was that, तब मैं क्या करूं if he has hurt my family? It's a case study, it's an imaginary case study. If he has hurt your family, आपके कोई फैमिली मेंबर मरे हैं, तब आप क्या करो एज अ श्रावक? आंसर. एनीबडी? क्या डायरेक्टली ऐसा सोच कर कषाय कंट्रोल करो, दया से भर जाओ, ऐसा करो? कोई तो मार नहीं सकता जब जिसका जो मतलब मरने का टाइम न किसी को मतलब मारने का टाइम पहले हो सकता है ना पीछे हो सकता है, तो जो मरा है वो तो अपने टाइम पे मरा है ना. वाइस सुलेखा जी, आपको वंदन नमस्कार. आप इतना आत्मा में रमण कर रहे हो, हैट्स ऑफ. क्योंकि इस लेवल के आत्मा के रमण तो ये जो है ना कि आत्मा में उस लेवल पे रहो, ये जिनकल्पी के लिए होता है कि उनके सामने कोई शेर आ जाए तो वो रास्ता चेंज नहीं करते और क्या बोलते हैं, भैया अपन तो कर्मोदय जान के चुप रहेंगे और सब कुछ रहेंगे. ओके, आजकल के साधु से भी अपेक्षा नहीं होता है. आजकल के साधु भी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए चीजें करते हैं, किवाड़ बंद करते हैं, मतलब दरवाजे बंद करते हैं, प्रोटेक्शन में रखते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं. ओके, तो ये जो आप बोल रहे हो ना, ये अपेक्षा तो साधुओं से भी नहीं है, श्रावक से तो और भी नहीं है. सो मैं आप बोल रही हूँ श्रावक क्या करे? जो आप बोलो ना आत्मरमण, ये तो ये जिनकल्पी की बात कर रहे हो, नॉट इवन स्थविर कल्पी. क्या करो? व्हाट शुड यू डू? नहीं क्लिक हो रहा तो उसका आंसर मैं आपको देती हूँ. मैं कि आप श्रावक हो. इफ somebody has hurt you or is hurting you currently, you have all means at your disposal to do whatever necessary needs to be done. जो करना है कर डालो, आपके बस का है कर डालो.
कोई रोक टोक नहीं है, आप कर सकते हो तो कर डालो ना, कौन मना करता है। अंडरस्टूड? करने के बाद भी पता नहीं आप जीतो कि नहीं जीतो, बिकॉज हार और जीत इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कौन सही है कौन गलत है, इट इज डिपेंडेंट ऑन जिसकी पुण्य प्रकृति ज्यादा है। तो यदि हारे या जीते, कषाय तो ट्रिगर होते हैं ना दिमाग में, कषाय तो हो जाता है, गुस्सा तो आ जाता है ना। जैसे चेड़ा राजा ने युद्ध कर दिया, मतलब he had the means to attack, से उसने अटैक कर दिया। प्रॉब्लम किसकी थी? हल विहल की थी। हल विहल could not fight a war with his own brother, तो वो लोग भाग के चेड़ा राजा के पास गए। चेड़ा राजा के पास मीन्स था तो उन्होंने युद्ध कर लिया, साथ में मिलकर युद्ध कर लिया। So they did everything at their disposal to do what they had to do. उसमें वो हार गए, मान लो जीत भी गए होते, हार भी गए होते, कषाय तो रहते ना, भड़कते ना अंदर से। कषाय कंट्रोल के लिए जो आज मैंने पूरी क्लास की ना, कि ये किसी भी अनेकांतवाद से देखो और अपने कषाय कंट्रोल करो, ये जो मैंने 2 क्लासेस की ना, ये तब यूज करना है एज ए लास्ट मीन्स टू रिड्यूस कषाय। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? पर जो करना है वो करना है, बॉडी से आपको करना पड़ेगा बहुत कुछ। आज मेड सर्वेंट नहीं आती है तो ये जो चीज मैंने जो 10 तरीके बताए ना कि अनेकांतवाद से देखो, कहीं किसी एंगल से कषाय कंट्रोल, ये पहले नहीं करना है, राइट? क्या करना है? क्या करना है? अंदर से ये सब सोचना है कि अंदर से क्रोध ना आए, अंदर से गुस्सा ना आए। पर जब वो मेड वापस आएगी उसको डांट लगानी है, नहीं लगाओगे तो भाई देयर विल बी अ क्राइसिस इन, आराम से छुट्टियां मारेगी। You will have to take disciplinary action, okay? हम क्या करते हैं, मेड का जब पता लगता है ना नहीं आई, पहले तो गुस्सा हो जाते हैं, फिर मनी मन गालियां देते हैं और धमकी देते हैं, और इसमें बहुत कर्म बंद कर देते हैं। उसको शट डाउन करो। ये जो मेथड है ना, अंदर कषाय कंट्रोल करने का है। अंडरस्टूड? बाहर से आप बहुत कुछ कर सकते हो। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? हाँ, मैं आपको श्रावकपना सिखा रही हूँ, मैं आपको साधुपना नहीं सिखा रही हूँ। अलग अलग मेथड से आपको एक ही चीज बता रही हूँ, ये कषाय कंट्रोल का मेथड है, इसको अकेले लेके नहीं बैठने का। यू हैव ऑल मीन्स एंड थिंग्स एट योर डिस्पोजेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। मेरे पास कोई पहले प्रॉब्लम लेके आता है, मैं पहले देखती हूँ कि वो आदमी का कोई फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल मतलब क्राइसिस तो नहीं चल रहा है, पहले उसको सॉर्ट आउट करो। रियली उसको सॉर्ट आउट करने के बाद ओके, देन द सेकेंड स्टेज कम्स, ओके अब बाद में क्या करना है। कई बार तो हम ये भी बोल देते हैं ना कि अवॉइडिंग एंड डी एस्केलेशन इज ऑल्सो प्रॉब्लम। ये समझ में आ रहा है सबको? सुलेखा जी, आपसे अपेक्षा नहीं थी इतना साधु बनने की बार बार कोशिश। यू आर एन एक्सपर्ट एट बीइंग अ श्रावक, व्हाई डिड यू मेस अप सो बैडली? या विजयश्री जी? यहाँ पर हम वापस उसके प्रति अनुकंपा कर सकते हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब वो आगे कर्म बंद उसका रुका। किसका? ओसामा बिन लादेन का। अब वो नहीं करेगा, मर गया तो बंद हाँ, तो पर हुआ। क्रूरता के परिणाम जो होते हैं वो काफी टाइम तक लिंगर होते हैं। जीव ज्ञान लेके जाता है ना, तो उसकी ज्ञान हाँ, की रिकॉर्डिंग क्या है? मारो 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 मारो, क्रूरता। सब लेके गया। हाँ, तो वो तो वहां भी जाके मारेगा। क्रूर, ये सब ज्ञान आपको पता है ना, ज्ञान पर भविक है, तो वो अगले भाव में तो ज्ञान हाँ, लेके जा रहा है ना। इसलिए तो मैं आपको इस वापिस भाव में संभाव सिखा रही हूँ कि अंदर से संभाव लेके रखना है। जाना। बाहर से जो करना है करो भाई, बाहर से जो करना है करो ना, डू व्हाट डीम्स फिट, राइट? इसीलिए बाहर से श्रावक होते हुए भी आप वही कर रहे होते हो जो दुनिया कर रही होती है। आप युद्ध कर रहे होते हो, या एक बच्चों के इंटरेस्ट देख रहे हो, वही जो अच्छे अच्छे गहने पहन रहे होते हो, अच्छी अच्छी साड़ियां पहन रहे होते हो, परिग्रह कर रहे होते हो, श्रावक होके सब कुछ कर रहे होते हो। अंदर से कषाय नहीं होते हैं। आर यू क्लियर? बाहर से तो सब कुछ करना पड़ेगा, बाहर से अच्छा घर भी बनाना पड़ेगा। जो भी घर बनाता है ना, वो मेरे को एक फोन जरूर करता है, बाप रे अंदर प्लेटफॉर्म बना रही हूँ मैं, इतना अच्छा किचन, इतना अच्छा फ्लोर में मार्बल लगा रही हूँ, इतने केंद्रीय जीव मर रहे हैं। मैंने कहा भाई झोपड़ी में जाके रहना रेडी हो? इतने नहीं, झोपड़ी में क्यों रहूंगी? मैंने कहा देन चूचू करना बंद करो और रहो जहां पे तुम रह रहे हो, या लगाओ मार्बल, जो को लगाना है लगाओ। द अदर ऑप्शन इज गो एंड लिव इन अ झोपड़ी, राइट? then that is not acceptable. I mean, what else do I tell you? Okay, श्रावक हो, करना पड़ेगा भैया। तो क्या वर्ड्स बोलते हो? करना पड़ता है, राइट? युद्ध करना पड़ता है,
मार्बल लगाना पड़ता है, कॉकरोच मारने पड़ते हैं, यू नो, अमीर बनना पड़ता है, सेट पहनने पड़ते हैं, एक्सपेंसिव साड़ी खरीदनी पड़ती है, अंडरस्टूड। बच्चों को संसार का ज्ञान देना पड़ता है, मतलब यू नो करियर उनके बनाने पड़ते हैं, बिजनेस चलाने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो जब करना पड़ता है, एटीट्यूड आता है ना, ओके, तो वैसे ही कर्मबंध आधे से बहुत कम रह जाते हैं, उसमें रस नहीं रहता है। ओके, चेड़ा राजा को भी क्या लगा, वो पारना कर रहा था, उसको बोला युद्ध में जाओ, कहता युद्ध करना पड़ेगा, बिकॉज वो एलाइज है, युद्ध में जा रहा हूँ, करना पड़ेगा। तो वो युद्ध में गया, उसको क्रूरता के परिणाम नहीं थे, युद्ध में जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा। ओके, अंडरस्टूड वेरी वेल। आशिमा जी, हाँ, ये क्या है कि ये चीजें सोचते सोचते कि मतलब ऐसे होता है जैसे मन में सोचते सोचते ना, मतलब व्यवहार से करते करते मन में भी ये चीज आने लग जाती है कि ऐसे होता है। अभी जैसे आचारांग पढ़ा तो उसमें जैसे ये है ना, तो दिमाग में इतना चढ़ गया, ऐसे लगता है कि मतलब साधु बने के हिसाब पूरा पूरा चढ़ रहा है अंदर में। तो याद रखना है सुलेखा जी, आचारांग सूत्र महावीर स्वामी भगवान ने आपको तो नहीं बोला है ना, साधु के हमको लिए नहीं बोला है बोला, ना। हाँ साधु के लिए बोला है, लेकिन वो जब मतलब पढ़ते पढ़ते अंदर में, और आपकी बातें, मतलब ये सारी सब चीजें सुनते सुनते ना, मतलब व्यवहार से करते करते ऐसे लगता है अंदर से और व्यवहार से मिक्स हो रहा है। द्रव्य साधु नहीं बन सकते, भाव साधु बन जाओ, मतलब थिंक लाइक अ साधु, बट बॉडी से नहीं बन सकते, चाहे कुछ भी कर लो। फिर तो आपके बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे, पति कहाँ जाएगा यार, माँ बाप कहाँ जाएंगे, राइट? व्हाट इज दिस यार? जस्ट बिकॉज यू गॉट रिलीजन डजंट मीन योर हस्बैंड सेज बॉस मैं क्या करूं यार, ये मैं आई मीन व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, राइट? पुअर हस्बैंड यार, पुअर चिल्ड्रन यार, नॉट डन। ओके, टेक केयर ऑफ देम। हाँ, इतना ज्यादा धर्म न करो। भाव साधु बन सकते हो, द्रव्य साधु बनने की कोशिश मत करना, नॉट पॉसिबल, डोंट मतलब डू दैट, पहली बात। और दूसरी बात है, आचारांग सूत्र पढ़ते हुए ना बार बार सोचो कि अढ़ाई द्वीप में ऐसे साधु एग्जिस्ट करते हैं, इतनी परफेक्ट कंडीशन वाले। धन्य है जहां भी हैं। कोई भी चीज पढ़ो ना कि भाई यार महावीर स्वामी भगवान ने साधु को ये बोला, ये आचारांग सूत्र तो महावीर वाला भी पाल रहा होगा साधु, और एरवत वाला भी, ओ गॉड सो अमेजिंगली ग्रेट। उठ के तिक्तों के पाठ से वंदना करना चालू कर दो ना, तो जो विनय जनरेट होगा, श्रद्धा जनरेट होगी, उसी से तो मिथ्यात्व के कर्म हटेंगे ना, उसी से तो निश्चय सम्यक दर्शन आएगा ना। और क्या कर रहे हो, बिल्कुल सही तो जा रहे हो, बट खुद साधु बनना ना, सॉरी, यू आर नॉट साधु बाय एनी चांस। आपको अपना तीर्थ समझो, दूसरे का तीर्थ सीखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड? हमारे इंडिया में यही प्रॉब्लम, इंडिया का पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। एवरीबडी थिंक्स वी नो व्हाट एयर चीफ मार्शल शुड डू, व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी शुड डू, राइट? बॉस तुझे क्या करना है, तू देखना, तू अपना देखना। मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, बट मुझे पता है हमको दैट पर्सन शुड डू दैट। मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देनी आती है कि सुलेखा जी आपको क्या करना चाहिए। आप मुझसे पूछो कि आप क्या कर रहे हैं, मैं तो गलती, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आई शुड नो व्हाट इज माय ड्यूटी एंड आई नीड टू डू माय ड्यूटीज, अंडरस्टूड? आप साधु नहीं हो, साधु बनने की कोशिश मत करो। जब साधु लेवल का वैराग्य आएगा भी ना, तो याद रखना मैं भी आपको डीएस्केलेट करूंगी, क्या बोलूंगी, छोड़ो ना, श्रावक पने में मुक जाओगे ना, क्या मैं भी उसको डिस्करेज करूंगी आपको। आचार्य भगवंत भी क्या बोलेंगे, डिस्करेज क्यों करेंगे, नहीं 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 देखते हैं, हाँ देंगे दीक्षा देंगे, अभी अभी रुको, क्या पता कितने दिन रुके, क्यों क्या पता कीजिएंगे? कितने दिन भाव रुकेंगे। हाँ, उनको इसलिए पता है कि भैया ये वैराग्य टिकने वाला नहीं है, क्रैश कर जाएगा। जब आप कंसिस्टेंटली 3-4 साल खींचोगे ना, तब जाके आचार्य, और गिराने पे भी नहीं गिरोगे ना, तब जाके आचार्य भगवान सोचेंगे चल यार परफेक्ट पोजीशन है, दे दो, मतलब इट्स अ। तो इसीलिए जब मैं किसी को पढ़ाती हूँ ना, मैं कभी किसी को साधु चारित्र में पुश नहीं करती हूँ, आई जस्ट पुश देम टिल श्रावक चारित्र। ओके, साधु चारित्र में क्यों पुश नहीं करती हूँ, उस वही ज्ञान पढ़ के यदि आपका चारित्र उस लेवल पे चले जाए कि आपको साधु बनने के बाद है, उसके बाद भी मैं डिस्करेज करूंगी, आचार्य भगवत और सब लोग डिस्करेज करेंगे, क्यों माँ बाप भी डिस्करेज करेंगे। उसके बावजूद भी यदि आप अपना वैराग्य टिका के रख पाए, राइट, आपका वैराग्य टिका, तो आपको दीक्षा हो जाएगी। बट अदरवाइज अभी मैंने आपको धक्का मारा, नहीं साधु बन जाओ, सुलेखा जी साधु बन जाओ, राइट, साधु बन गए, फिर 1 साल के बाद वैराग्य गया, फिर क्या होगा आपका? जैन धर्म की भी तो बदनामी होती है ना, कि साधु था छोड़ छाड़ के वापस आ गया, बदनामी तो होती है ना। वैसे बदनामी हो, वैसे तो देखो तीर्थंकर के टाइम में भी होती है, पर बेवजह पे क्यों पंगे लो? आर यू क्लियर?
Don't try to be a sadhu. Try to understand what is श्रावकपना. I'm again and again अलग अलग तरीके से तुमको भेद विज्ञान सिखा रही हूँ. समझो कब युद्ध करना है, कब युद्ध नहीं करना है, कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना है, कब मुंह खोलना है, कब मुंह नहीं खोलना है. अंडरस्टूड? ये जब भेद विज्ञान समझ में आएगा ना महावीर स्वामी भगवान का, तब श्रावकपना समझ में आएगा, तब आप आगे बढ़ोगे. मुझे एब्सोल्यूट अहिंसा, एब्सोल्यूट ये जो होता है ना, वो तो जिनकल्पी लोग करते हैं, साधु भी नहीं करते हैं. आप अपना श्रावकपना पालो प्लीज. ओके, उसको भेद विज्ञान सीखो. मैं आपको बहुत एडवांस लेवल का भेद विज्ञान सिखा रही हूँ क्योंकि आप लोग श्रावक हो. वेरी क्लियर. एक और चीज आप लोगों को बोल दूं, 2-3 क्लास पहले मैंने आपको क्या बोला था, आप लोग 18 पापस्थानक बंद नहीं कर पाओगे, ये बोला था ना. तो 18 पापस्थानक करते हुए भी यत्ना में उत्साह दिखाना, अंडरस्टूड, जीव दया में उत्साह दिखाना, भगवान के वो 12 तरह की निर्जरा के भेद यूज करते हुए उत्साह दिखाना. मैं आपको अलग अलग चीजों में उत्साह दिखाने को बोल रही थी, राइट. बट क्या बोला था, 18 पापस्थानक आप रोक नहीं सकते हो. तो बाद में मैं कंचन आंटी से मैं डिस्कस कर रही थी, तो आंटी कहती है बार बार तुम श्रावक बोल रहे हो, तो 18 पापस्थानक क्यों बोल रहे हो. श्रावक का 18वां नंबर का जो मिथ्या दंशन चल रहा है वो पाप नहीं होता है. तो जब श्रावक बोलो ना, तो ये बोलो कि 17 तरह के पाप तुम बंद नहीं कर पाओगे. अंडरस्टूड? आखिरी वाला बंद हो जाता है उनका. तो तस्में छामी दुकड़ों कि मैंने बोला कि 18 पाप बंद नहीं कर पाओगे, 17 पाप बंद नहीं कर पाओगे, विच इज फर्स्ट से लेके 18th नंबर का शटडाउन आपको कर सकते हो. अंडरस्टूड? पर 17 जो नहीं कर पाओगे उसमें भी भगवान के व्यवहार में से धर्म करोगे. और निश्चय में जाने के लिए बहुत सारा विनय, बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा रिस्पेक्ट, बहुत सारा श्रद्धा, बहुत सारी आस्था जब तुम करोगे, भगवान आप ही सही हो, आप ही सही हो जब करोगे, राइट. आपका धर्म ग्रेट है, आपने जो बोला परफेक्ट है, जब बोलोगे रसायन आएगा, वो आपके मिथ्यात्व के कर्म को हटाएगा और आपको सम्यक दर्शन की निश्चय रूप से स्पर्शना होगी. इज दैट वेरी क्लियर? हाँ. सो आई जस्ट होप आप लोग सब ये जो श्रावकपने को समझोगे. और प्लीज बार बार जो गलतियां सब लोग करते हैं, रजनी जी ये गलती नहीं करोगे ना, अपने आप को साधु बनने की कोशिश नहीं करोगे ना. मैं साधु तो का आपसे अलग यही अर्थ है. कह रही थी कि आज मुझे श्रावक का व्यवहार ना इतना क्लियर हुआ. बच्चे जैसे मुझे पुश करते हैं, मम्मा गाड़ी लेनी है चलो, तो मैं उनको ये कह के डाल देती हूँ, तुम ये देखो मेरे कर्म बंधन क्यों करवा रहे हो. या बाहर खाना खाने के लिए तब भी मैं ऐसे बोल देती हूँ कि यार इतना हाँ. खाना बनता है, हिंसा लगेगी. तो बच्चे फिर थोड़ा सा वो हो जाते हैं इरिटेट. हाँ, तो सही इरिटेट होते हैं. ऐसी हाँ, माँ जो माँ बनना नहीं चाहती, दीक्षा लेना चाहती, तो जाओ ना दीक्षा ले लो ना, कौन मना करता है आपको, निकलो यहाँ से. पर रहते भी हो एंड दे शुड नॉट गेट अ मदर, they don't yes, get anybody to enjoy dinner with. How dare you, yeah? yeah, Sometimes understand their near needs also, यार. They are also क्लियर हो. पैदा किए हैं तो पालोगे नहीं क्या. बिल्कुल कार बिल्कुल. लेनी है, मतलब निवृत्ति मार्ग. आप देखो सारे श्रावक 15 साल के बाद एक्सकलेट करते हैं. अंडरस्टूड? बिल्कुल 15 साल तक तो बिजनेस पाल रहे हैं सारे, सब कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, सारा क्रिया लग रही है, सब हिंसा हो रही है, सब कुछ हो रहा है ना. 15 बिल्कुल. साल के बाद बच्चों को हैंड ओवर करके निवृत्ति मार्ग में लास्ट के 5 साल गए हैं. आप पहले दिन से अभी 2 साल नहीं हुए हैं रजनी जी, और आप ये सब बातें करोगे ना, बच्चे तो नहीं सोचेंगे कि क्या धर्म है. मतलब हाँ, we बिल्कुल also बिल्कुल need a bond. If you बिल्कुल. got a religion does not mean that you torture other people. Understood? या Huh? Yeah. Okay, बिल्कुल. good. Any other questions? श्रावकपने को समझा रही हूँ. I hope भेद विज्ञान से आप ये समझ रहे हो कि कब लड़ना है, कब नहीं लड़ना है. और जब मैं बोल रही हूँ लड़ना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर बार लड़ना है. यदि शांति से सिचुएशन या उस प्रॉब्लम से दूर होने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो वो सारे रिसोर्सेज यूज करने हैं, डी एस्केलेट करने की कोशिश करना है. जब डी एस्केलेट नहीं हो, लास्ट ऑप्शन युद्ध रहता है, तो युद्ध भी कर लोगे तो भी चलेगा. बट याद रखना, अपनी मर्यादाओं के अंदर रह के दूसरे का काम मत करो. मैं फौजी का काम नहीं कर सकती, मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के काम नहीं कर सकती. अंडरस्टूड? आई डू माई जॉब. इसीलिए मुझे मारासा ने क्या बोला था, तुम फौजी होते तो आई वुड हैव एक्सेप्टेड, तुम हाउसवाइफ हो, you disobeyed your jurisdiction, that's why you have to take प्रायश्चित. Are you clear? हाँ, not otherwise. ये चीज बोल के मुझे 100% श्योर है कि आपको श्रावकपना समझ में आ रहा है. कब क्या करना है
एब्सोल्यूट अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे, वो निश्चय नय की बातें होती हैं, निश्चय नय में इतना नहीं घुसेंगे, व्यवहार नय को कभी आप छोड़ नहीं पाओगे। कब तक नहीं छोड़ पाओगे? जब तक केवल ज्ञान हो जाएगा तब भी नहीं छोड़ पाओगे। सिद्ध भगवंत है जो व्यवहार नय को छोड़ सकते हैं, उनके पास बॉडी ही नहीं है, वो क्या कर लेंगे? उनके पास सिर्फ आत्मा बची है, वो सिर्फ निश्चय नय में रहेंगे। बट जब तक बॉडी है, जब तक महावीर स्वामी भगवान भी जिंदा थे, he had to function as a body, right? So व्यवहार नय तब भी existent था, आप व्यवहार नय को नहीं छोड़ सकते। That's why व्यवहार you will have to do. Are we very clear? Okay? सिर्फ निश्चय नय के बाजा मत बजाओ, कषाय कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजों को बैलेंस करना सीखो। Understood? And you have lot of information, lot of material to process the data. मैंने बहुत तरीके से बताया है। ओके, सुलेखा जी आपने 1-2 क्लास लगता है मिस की है पिछली, राइट? हाँ, यदि वो नहीं, वो दिख रहा है कि वो यदि वो की होती तो आप ये नहीं करते हो। ओके, प्लीज गो बैक एंड लुक एट दोस क्लासेस, यू विल फिगर आउट व्हाट अ श्रावक पना इज। क्योंकि श्रावक यदि मैं हूं तो मैं संवर ऑपरेट आराम से ऑटोमेटिकली होगा। आप संवर तत्व कर रहे हैं। ओके, आप सब लोग श्रावक पने को समझो, बहुत अच्छे श्रावक बन के तीसरे भव में मोक्ष में जाओ। दैट इज ऑल आई रियली विश फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो। ओके, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू।